देश में जनगणना अगले साल से शुरू होगी। इससे पहले 2021 में इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन कोविड के कारण इसे टाल दिया गया था। अब ये 2025 में शुरू होगी, जो 2026 तक पूरी हो जाएगी। जनगणना के दौरान धर्म और वर्ग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन चर्चा है कि इस बार ये भी पूछा जाएगा कि आप किस संप्रदाय को मानते हैं। ऐसे में सवाल है कि कैसे देश की आबादी को गिना जाएगा, जनगणना की पूरी प्रक्रिया कैसे होगी और भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। देश में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में तत्कालीन आयुक्त W.C. प्लॉडेन ने कराई थी। इसके बाद से हर 10 साल में जनगणना होने लगी। आजादी से पहले 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 और फिर 1941 में जनगणना हुई। वहीं आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई। इसके बाद से 1961, 1971, 91, 2001 और 2011 तक ये प्रक्रिया अपनाई गई। अब सवाल है कि आखिर जनगणना होती कैसे है। जनगणना की प्रक्रिया के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। जनगणना करने वाले कर्मचारी को एन्यूमरेटर कहते हैं। ये घर घर जाते हैं और जरूरी जानकारी जुटाते हैं। इनके पास एक पहचान पत्र होता है। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में इनसे आधिकारिक पहचान पत्र दिखाने के लिए आप भी कह सकते हैं। भारत में जनगणना की आधिकारिक वेबसाइट कहती है कि जनगणना हमेशा 2 हिस्सों में होती है। पहला होता है हाउसिंग और दूसरा होता है हाउसिंग सेंसेक्स। हाउसिंग से जुड़े सवालों में घर का इस्तेमाल, पेयजल, शौचालय, बिजली, संपत्ति और संपत्ति के कब्जे से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा फॉर्म होता है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से जुड़ा हुआ। इसमें घर के लोगों के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे उनका नाम क्या है, लिंग क्या है, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, पिता का नाम, माँ का नाम, जीवन साथी का नाम, वर्तमान पता, अस्थायी पता, आपका व्यवसाय क्या है, परिवार का मुखिया क्या है और परिवार के मुखिया से आपका संबंध क्या है। ऐसे करीब 29 सवाल पूछे जाते हैं। 2001 के मुकाबले 2011 में कई सवाल अतिरिक्त पूछे गए थे, जैसे इंसान के घर से अलग उसका ऑफिस आखिर कितनी दूरी पर है, यानी उसे नौकरी करने के लिए वर्क प्लेस तक जाने के लिए घर से कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। इसके अलावा 2001 में शरणार्थियों से उनके नाम, जिला, राज्य और देश के बारे में पूछा गया था, लेकिन 2011 की जनगणना में उनके गांव और उनका नाम भी शामिल किया गया। इसके अलावा सवालों के कॉलम में जेंडर के लिए अन्य के नाम से अलग कोड दिया गया है। इसके अलावा घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट है या नहीं, ये भी अब बताना होगा। घर में शौचालय है या नहीं, LPG का कनेक्शन है या नहीं, ये भी आप सभी को अब बताना होगा। हर दशक बढ़ती रही जनसंख्या के सवालों के हिसाब से उसके सवाल भी बढ़ जाते हैं। जनगणना के सवालों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि हर दशक सवालों की संख्या में इजाफा हुआ है। आज़ादी के बाद जब पहली जनगणना हुई थी तो लोगों से सिर्फ 14 सवाल पूछे गए थे, लेकिन इसके बाद सवालों की संख्या बढ़ती गई। 2001 में 23 सवाल पूछे गए और 2011 में इनकी संख्या बढ़कर 29 हो गई। 2001 के मुकाबले 2011 में कई अतिरिक्त सवाल पूछे गए थे, जैसे कि ऑफिस जाने की दूरी कितनी है या तमाम चीजें जो आपकी जरूरी से जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। अब चर्चा है कि इस बार जनगणना में लोगों से अधिक सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक सवाल ये भी हो सकता है कि आखिर वो किस संप्रदाय को मानते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उम्मीद है कि सवालों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ नए सवाल भी शामिल किए जा सकते हैं। दावा किया जाता है कि जनगणना के दौरान जो जानकारियां जुटाई जाती है वो किसी भी निजी एजेंसियों के साथ साझा नहीं की जाती है। कर्मचारियों द्वारा घर घर से डाटा जुटाने के बाद इसे फिल्टर किया जाता है और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंतिम रूप में उसको दिया जाता है। इस डेटाबेस का उपयोग केवल और केवल सिर्फ सरकार कर सकती है। अब देखना होगा कि आखिर भारत सरकार जो जनसंख्या है उसकी जनगणना कब शुरू करती है और इसे कब तक फाइनल स्टेज में पहुंचाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।